क्या हैसियत रह जाएगी पंजाब हुकूमत की? ये जो मोहसिन नकवी की हुकूमत है, एक आदमी, नैबज़दा आदमी जो सख्त दुश्मन है हमारा। हमारे इस वक्त पख्तूनख्वा में और ज़्यादा पंजाब में और इस्लामाबाद में 3100 लोग जेलों में हैं। दूसरी चीज़, मैं ये सवाल पूछता हूँ कि पाकिस्तान की आइन बड़ा क्लियर है कि सॉवरेंटी बिलोंग्स टू अल्लाह, और उसके बाद उनके कौम के चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स, इलेक्टेड नुमाइंदों के पास है सॉवरेंटी। अब मैं ये सवाल पूछता हूँ कि पख्तूनख्वा और पंजाब के लोग, इनका तो ख़त्म हो जाने 90 दिन, उसके बाद इनकी हैसियत क्या रह गई हमारे ऊपर हुकूमत करने की? क्या हैसियत रह जाएगी पंजाब हुकूमत की? ये जो मोहसिन नकवी की हुकूमत है, एक आदमी, नैबज़दा आदमी जो सख्त दुश्मन है हमारा, जिसने जिस तरह की कार्रवाइयाँ हमारे ख़िलाफ़ की, मुझे आज सारी ज़रा केयर टेकर की तारीख उठा के देखें, कभी किसी केयर टेकर गवर्नमेंट ने इस तरह का जुल्म किया? हमारे इस वक्त पख्तूनख्वा में और ज़्यादा पंजाब में और इस्लामाबाद में 3100 लोग जेलों में हैं। हमारे जो वर्कर्स हैं 3100 जेलों में पकड़े हुए हैं इन्होंने। हर रोज़ लोग उठा लेते हैं। खौफ फैलाया हुआ है इन्होंने, इतना खौफ है कि सब सारों को डराया हुआ है कि हम किसी के घर पहुंच जाते हैं, बाहर पुलिस पहुंच जाती है। ये केयर टेकर गवर्नमेंट का काम है। तो ये चाहते हैं कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने चुन के उन ऑफिसर्स को रखा है जिन्होंने 25 मई को हमारे ऊपर जुल्म किया था, जिनके ऊपर हमने केसेस भी किए हुए हैं, उनको चुन के इलेक्शन कमीशन ने हमारे ऊपर मुसल्लत किया। और वो इस वक्त वो कर रहे हैं जो मैंने पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में कभी ऐसे देखा नहीं है। एक तरफ वो नून लीग, उनके जो लोग हैं वो कैसे फिर रहे हैं, वो जलसे करते फिर रहे हैं, पुलिस प्रोटोकॉल मिल रहा है। दूसरी तरफ हर रुकावट हमारे सामने, अगर हम परमिशन लेके भी रैली कर रहे हैं जो हमने 8 मार्च को की, उसके ऊपर भी पहले पुलिस आ गई, फिर पता चला जनाब 144 लग गया, और वो भी अनाउंस किया, और फिर पता चला वो भी गैर कानूनी 144 लगाया। और तब तक इन्होंने हमारे लोगों के ऊपर टेयर गैसिंग, मार धाड़ और ये तासुर देने की कोशिश की। और उसके बाद 14 मार्च आ गई, उसके बाद 15 मार्च को मेरे घर पे हमला, 18 मार्च को घर पे हमला कर दिया, और तासुर ये दे रहे हैं कि तहरीक इंसाफ इंतशार फैला रही है। मैं सवाल ये पूछता हूँ कि जो पार्टी इलेक्शंस चाहती है वो इंतशार क्यों चाहेगी? जो पार्टी चाह रही है अपनी गवर्नमेंट्स कुर्बान कर दी हैं इलेक्शंस करवाने के लिए, वो इंतशार क्यों चाहेंगी? इंतशार तो वो चाहेंगे जो जुराइम पेशा लोग बैठे हुए हैं, जिनको खौफ आ रहा है इलेक्शन से। वो चाहेंगे, हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करेंगे कि इलेक्शन ना हो। जो आप देख रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे प्रेशर डाला हुआ है, सिर्फ एक मकसद है कि इलेक्शन ना हो।